नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अटलांटिक महासागर में गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में देखा था। आज हम प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में चलने वाली गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो उत्तर विषुवतीय धाराएँ हैं वही आगे बढ़कर गल्फ स्ट्रीम का रूप लेती है और जो ब्राज़ील तट से टकराकर वापस लौटती है उसे विषुवतीय धारा या विषुवतीय प्रतिधारा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की ओर दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवा को हमने दक्षिणी विषुवतीय धारा कहा था, जो आगे चलकर ब्राज़ील धारा में एक धारा उसे ब्राज़ील धारा के रूप में निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमने अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला और फोकलैंड ये चार ठंडी धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ब्राज़ील की धारा और विषुवतीय धाराएं, प्रतिविषुवतीय और विषुवतीय धाराएं गर्म जल धाराओं के रूप में देखा था। ठीक इसी प्रकार से प्रशांत महासागर में जब आप देखोगे तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से तीन समुद्री धाराएं वही हैं जो विषुवतीय प्रतिधाराएं, दक्षिणी विषुवतीय प्रतिधाराएं और उत्तरी विषुवतीय धाराएं। ठीक वही मूवमेंट होता है जो धाराएं आगे बढ़कर एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास द्वीपों से टकराती हैं और एक नई धारा के रूप में उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बहती है। जैसे जब ये धाराएं इंडोनेशिया, मलेशिया की साइड में जब द्वीपों से टकराती है तो ये धारा जो उत्तरी गोलार्ध में जापान की ओर बहती है, इसी को हम क्यूरोसियो की धारा कहते हैं। इस धारा के गर्म होने के कारण उच्च अक्षांशों में बर्फ का जो जमाव है वो नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी कुछ जलधाराएं जो बहती है वो इस प्रकार से हैं। जैसे कैलिफोर्निया की धारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से चलती है, ये ठंडी जलधारा है जो क्यूरोसियो की धारा के प्रवाह के विचलन के बाद में ही इसका निर्माण होता है। एक जलधारा जो उत्तरी प्रशांत उपवाह का जो हिस्सा है, जो गर्म धारा है, वो अलास्का की ओर जाता है, ये गर्म जलधारा है। जैसे कि इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि जो धारा प्रशांत अपवाह तंत्र के रूप में आगे बढ़ता है, उसी की एक धारा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के रूप में आती है, तो एक धारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकराकर अलास्का की ओर जाती है उसको अलास्का की धारा कहते हैं और यह एक ठंडी धारा है। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो पश्चिमी हवाएं हैं उसी का एक प्रवाह आगे बढ़ता है। पश्चिमी हवाएं जो कि ठंडी हवाएं हैं, यही दक्षिणी अमेरिका के तट दक्षिणी हिस्से से टकराकर एक धारा तो फोकलैंड के रूप में अटलांटिक महासागर में चली जाती है और एक चिली के तट के सारे उत्तर की ओर बहती है, यानी भूमध्य रेखा की ओर आती है। और यह ठंडी धारा है, इसी धारा को हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा कहते हैं, क्योंकि ये पेरू देश के पास से बहती है। आगे जाकर ये दक्षिणी विषुवतीय प्रतिधारा के अंदर मिल जाती है और इस प्रकार से प्रशांत महासागर में दक्षिणी गोलार्ध में ये एक एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनाती है जो ठंडी और गर्म धाराओं का रूप है। इसी प्रकार विषुवत वर्ग से जो क्यूरोसियो आगे बढ़ती है तो अलास्का की साइड से यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से रूस के पूर्वी तट से एक ठंडी जलधारा दक्षिण की ओर बहती है, इसी को आयोसिवा की धारा के नाम से जानते हैं। क्यूरोसियो और आयोसिवा जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पर फिर कोषण का क्षेत्र बनता है, यानी मछली उत्पादन का क्षेत्र बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर में जो चलने वाली जो धाराएँ हैं वो इस प्रकार से हैं। गर्म धाराओं में उत्तरी विषुवतीय धारा, विषुवतीय धाराएँ और दक्षिणी विषुवतीय धाराएँ हैं। ये धाराएँ जो मोमेंट के बाद में आगे बढ़ती है उसमें अलास्का की धारा जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है गर्म जलधारा है। इसी प्रकार एशिया के पूर्वी तट पर क्यूरोसियो की धारा गर्म जलधारा है, जबकि आयोसियो और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली कैलिफोर्निया धारा और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली हम्बोल्ट की धारा ठंडी जलधारा है। जिस प्रकार अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में विषुवतीय प्रतिधारा, उत्तर विषुवतीय धारा और दक्षिण विषुवतीय धाराएं बहती हैं, उसी प्रकार से हिंद महासागर में ये तीनों धाराएं उसी के नाम से जानी जाती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर क्षेत्र स्थलीय है, जैसे भारत, श्रीलंका का क्षेत्र, तो इसलिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं हैं वो मानसूनी का रूप है, ये क्लॉकवाइज घूमती हैं लेकिन उष्ण धाराएं हैं, तो इसका साफ प्रभाव इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, इसलिए आकृति की वजह से। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं जब आगे जाकर अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराती है तो एक धारा मेडागास्कर द्वीप और दक्षिणी अफ्रीका के मध्य से दक्षिण की ओर बहती है और इस धारा को अगुलहास की धारा कहते हैं।
अगुलहास की धारा एक गर्म जल धारा है जो आगे चलकर दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर दक्षिणी दिशा में, या हम ये कहें कि दक्षिणी और पूर्वी दिशा की ओर मुड़ जाती है और पश्चिमी पवन अपवाह है उसके अंदर मिल जाती है। क्योंकि पश्चिमी पवन प्रवाह है ठंडी धारा है, अगुलहास की धारा गर्म धारा। पश्चिमी पवन प्रवाह है आगे बढ़कर जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर एक धारा जो ठंडी धारा के रूप में उत्तर की ओर बहती है उसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हिंद महासागर के अंदर मुख्यतः एक ठंडी और एक गर्म धारा है, गर्म जल धारा है जो अन्य से भिन्न है। इसमें अगुलहास की धारा जो मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य से बहती है गर्म जल धारा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर बहने वाली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक ठंडी धारा है। तो इस प्रकार से हिंद महासागर में विषुवतीय प्रतिधारा, दक्षिणी विषुवतीय धाराएं और उत्तरी विषुवतीय धाराएं 3 गर्म जल धारा है और चौथी अगुलहास की धारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा एक ठंडी धारा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में ये धाराएं तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं, जिससे जलवायु और स्थलीय भागों का या तटीय इलाकों का मौसम है वो निर्धारित होता है या जलवायु निर्धारित होती है। अतः पूछा जा सकता है कि ठंडी जलधारा कौन सी है। तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा के रूप में आयोसियो की धारा, कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी अक्षांश में तथा हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, जबकि गर्म धाराओं में क्यूरोसियो एशिया के पूर्वी तट की गर्म जल धारा और इसके साथ साथ अलास्का की धारा गर्म जल धारा है, जबकि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के अंदर गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसके अलावा ब्राज़ील की धारा ये 3 ठंडी जल धारा है, जबकि फोकलैंड, बेंगुला, कनारी और लेब्राडोर ये 4 ठंडी जल धाराएं हैं। इस प्रकार से हमने तीनों प्रमुख महासागरों में बहने वाली धाराओं की मूवमेंट देखी या उसकी गति देखी और ये किस प्रकार से जो तटीय इलाके उनको प्रभावित करते हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक अपवाह है जो गल्फ स्ट्रीम से आगे बढ़ता हुआ होता है, ये इंग्लैंड और नॉर्वे, स्वीडन इनके तटों को जमने नहीं देता, यानी 60 डिग्री के टेम्परेचर पर भी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी समुद्री हिस्सा है वो जमता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये धाराएं आपके समझ में आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।